आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 7वां दिन है। आज हम संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्याओं के घनमूल निकालना सीखेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड के अंदर 5 से 7 सेकंड के अंदर बिना कैलकुलेटर की सहायता से। तो सबसे पहले हमें 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले से यहाँ पे मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं के घन लिख रखे हैं। जैसे लिखा मैंने 1 की घात 3, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इनके अंदर एक चीज और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, उनकी घन संख्या में इकाई का अंक 1 ही आएगा। 4 का घन ज्ञात करेंगे अपन तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। 5 की घन संख्या में इकाई का अंक 5 ही होगा। 6 की घन संख्या में इकाई का अंक 6 होगा। 9 की घन संख्या में इकाई का अंक 9 होगा। अब इसके बाद में बची संख्याएं कौन सी, एक बची है 2। तो 2 की घन संख्या जब ज्ञात करेंगे हम तो उसमें इकाई का अंक आएगा 8 और 8 की जब घन संख्या ज्ञात की जाएगी तो उसमें इकाई का अंक आएगा 2। फिर बचा अपने पास में इसके अंदर 3। तो 3 की घन संख्या जब ज्ञात की जाएगी तो उसमें इकाई का अंक आएगा 7 और 7 की जब घन संख्या ज्ञात की जाएगी तो उसमें इकाई का अंक आएगा 3। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई एक संख्या ली, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है 9261। इसका हमको घनमूल निकालना है। तो करना क्या, हमको इकाई के अंक की तरफ से 3, कोई संख्या दे रखी है अपने पास में 9261, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो करना क्या है, इकाई के अंक की तरफ से 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है अपनों को। तो लिखा मैंने इसके अंदर 3 अंकों का एक जोड़ा बना। अब हमको देखना है इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसकी घनमूल संख्या में भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। फिर बचा अपने पास में 9। तो हमको करना क्या है, ये जो अंक दे रखा है, ये जो संख्या दे रखी है, इससे जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या देखनी क्या आएगी। तो इससे जस्ट पहले की पूर्ण घन संख्या क्या आएगी, 9 से पहले 8। 8 का घनमूल अंक कितना होता है, 2। तो ये लिखा मैंने 2। तो इस संख्या का घनमूल निकाला हमने तो आ गया 21। मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है अपने पास में 12167। करना क्या है, इकाई के अंक की तरफ से 3 अंकों का मैंने जोड़ा बनाया। फिर बचा अपने पास में इसके अंदर 12, 7। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक 7 हो तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 3। बचा 12। 12 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या 8। 8 का घनमूल अंक 2। तो ये इसका घनमूल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए दे रखा अपने पास में इसके अंदर 42,875। करना क्या है, 3 अंकों का जोड़ा बनाए। पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक यदि 5 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक होगा 5। लिखा मैंने 5। बचा 42। 42 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या 27। 27 में घनमूल अंक 3। तो ये हो गया इसका घनमूल। कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 185,193। करना क्या है, 193 अंत में दे रखा है, इसमें इकाई का अंक 3। इसके घनमूल में इकाई का अंक आया 7। फिर 185 से जस्ट छोटी पूर्ण घन संख्या 125 जिसका घनमूल अंक 5। तो लिख दिया मैंने इसके अंदर 5। कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 493,039। 3 अंक का मैंने जोड़ा बनाया। इकाई का अंक है 9।
तो इसके घनमूल में इकाई का अंक होगा 9। फिर है 493, इससे जस्ट छोटी पूर्ण धन संख्या 343, 343 का घनमूल अंक 7, लिखा मैंने 7, ये इसका घनमूल हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए दे रखा है 389017। क्या किया मैंने, 3 अंकों का एक जोड़ा बनाया और दूसरे 3 अंकों का एक जोड़ा बनाया। 7, इकाई का अंक 7 है तो इसके घनमूल में अंक आएगा इकाई का 3। 389 से जस्ट छोटी पूर्ण धन संख्या 343 जिसका घनमूल अंक 7, ये हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लिखा अपन ने 314,432, घनमूल अंक दे रखा है 2, इकाई का अंक 8। 314 से छोटी पूर्ण धन संख्या दे रखी है इसमें 216 का घनमूल अंक दे रखा है 6, तो ये इसका सही उत्तर हो गया मित्रों। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे कल देखेंगे।